मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फिल्म आराधना में भले ही राजेश खन्ना के सपनों की रानी शर्मिला रही हो, लेकिन हिंदुस्तान में रेल की रानी आज भी एक टॉय ट्रेन ही है, जो 113 साल से बेतरतीब दौड़े जा रही है। 21वीं सदी का भारत आज 350 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना देख रहा है, लेकिन यकीन मानिए पहाड़ों पर दौड़ने वाली इस टॉय ट्रेन का आज भी कोई सानी नहीं है। ये आज भी हजारों मुसाफिरों को शानदार और सुखद सफर का एहसास करा रही है। सबसे कठिन रास्ता, सबसे सुहाना सफर, अंधेरी सुरंगें और खतरनाक डगर। कहते हैं कि जो इस टॉय ट्रेन का सफर एक बार कर लेता है, वो इसका एहसास ताउम्र नहीं भूलता। यही वजह है कि यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं कालका से शिमला के बीच चलने वाली इस टॉय सफर पर। ब्रिटिश हुकूमत के काल में ये सफर जो है वो शुरू हुआ था, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में जगह मिली है। यहाँ पर इस ट्रैक पर आपको 861 पुल मिलते हैं, 16 रेलवे स्टेशन है, 103 सुरंगें हैं, 919 घुमाव जो है इस पूरे ट्रैक पर आते हैं। तो अपने आप में इंजीनियरिंग का बेहद अभूतपूर्व नमूना है ये, और इसी का सफर आज न्यूज नेशन करेगा आपके साथ। तो कालका से न्यूज नेशन के सफर की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़नी शुरू हुई, इसकी रफ्तार के साथ साथ रोमांच भी बढ़ता गया। हालांकि ट्रेन की स्पीड 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन आड़े तिरछे पहाड़ी रास्तों पर इतनी रफ्तार भी कम रोमांचित करने वाली नहीं थी। बीच बीच में आने वाले घनघोर सुरंगें इस रोमांच को दोगुना कर देती। अब हम गुजर रहे हैं कोटी के पास, जो टनल नंबर 10 पड़ती है, और ये टनल जो है समुद्र तल से 1098 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये दूसरी सबसे लंबी टनल जो है वो मानी जाती है। 2776 फीट जो है इस टनल की पूरी लंबाई है। आपको बता दें, कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कुल 103 सुरंगें पड़ती हैं। 46 नंबर सुरंग जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हेरिटेज है, तो जिस तरह से नॉमिनिक्लेचर हुआ था उसको अभी भी बरकरार रखा गया है। देखा जाए गिनती में तो 102 टनल है, लेकिन 46 नंबर टनल जो है उसका नामांकन है, और इसीलिए यहाँ पर 46 नंबर टनल नहीं होने की वजह से कुल गिनती 102 आती है, लेकिन लिखित गिनती जो है वो 103 है। और इस वक्त हम कोटी के पास पड़ने वाली ये 2776 फीट लंबी टनल नंबर 10 से गुजर रहे हैं। कोटी के बाद ये पड़ती है, तो ये थी कोटी के बाद पड़ने वाली टनल नंबर 10, जो इस पूरे रास्ते की दूसरी सबसे लंबी टनल जो है वो हमने आपको दिखाई है। और आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा समंदर तल से 1098 मीटर की ऊंचाई पर इस टनल का निर्माण करना। बताते हैं कि अंग्रेजों ने हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा में इस रेल ट्रैक को बनाने का प्लान बनाया था। पहले यह रेल ट्रैक कालका से किन्नौर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन बाद में इसे शिमला लाकर पूरा किया गया। इस रेलवे ट्रैक को बनाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। आखिर पहाड़ों के मुश्किल रास्तों को काटकर कैसे रास्ता बनाया गया, ये सवाल हमारे जहन में भी था। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने रेलवे के अधिकारियों से इसका जवाब जानने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं टॉय ट्रेन शिमला कालका रूट की टॉय ट्रेन में, जो अपने आप में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना है। ब्रिटिश काल की ये ट्रेन पिछले 113 साल से बिना रुके बिना थके लगातार इस सफर पर आपको ले जा रही है। शिमला की खूबसूरत वादियों को, शिवालिक के खूबसूरत पहाड़ों को आपको दिखा रही है। और आज ये जब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुकी है, तो ऐसा क्या कुछ खास है ये हम आपको बताते हैं। हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के
GM AK पोटिया साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेलकम टू न्यूज नेशन सर। सर, ये जो ट्रेन ट्रैक है, इसकी खासियत के बारे में सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप रूबरू कराएं हमारे दर्शकों को। ये नैरो गेज का ट्रैक है जो कालका को शिमला से कनेक्ट करता है और इसमें ये लगभग 100 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक है। और मेन बात ये थी कि ये हिली टेरेन है और हिली टेरेन में जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी मुश्किल होती है क्योंकि आपको कर्व्स पर ही ब्रिजेस और टनल्स बनाने पड़ते हैं। इसमें भी उसी तरह के बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो हमने टनल्स इसमें उस समय बनाई गई हैं और जो ब्रिजेस बनाए गए हैं। इसकी विशेषताओं को देखते हुए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और इंडियन रेलवेज इसका वो हेरिटेज कैरेक्टर मेंटेन करते हुए और इसको टूरिस्ट के लिए अधिक से अधिक अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे अगर कालका से शिमला तक का सफर तय करना हो तो बस इसे महज 3 घंटे में पूरा कर देती है, जबकि टॉय ट्रेन इसी सफर को पूरा करने में 6 घंटे का वक्त लगाती है। यानी इस रूट पर ट्रेन कछुए की रफ्तार से दौड़ती है। हालांकि इस कम रफ्तार का भी अपना ही मजा है। लोग स्पीड कम होने के कारण पहाड़ी रास्ते पर आने वाले प्राकृतिक खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठाते हैं। आपका सफर कैसा रहा टॉय ट्रेन का अब तक का? बहुत बढ़िया रहा मैम, बहुत एंजॉय करा हमने। मस्ती करी, क्या बोलते हैं, मस्ती करी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा, मजा आ गया। और ये इतनी सारी टनल से गुजरना, पुल देखना, कैसा अनुभव था? अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम था ना, क्या बोलते हैं, औसम अच्छा लगा। इससे पहले कभी देखा ही नहीं ऐसा नजारा। यस यस। रेलवे की तरफ से भी इस रूट पर सैलानियों की तादाद बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कालका शिमला ट्रैक पर जब आप टॉय ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जावली स्टेशन पर आपको स्काउट्स एंड गाइड के ये वॉलंटियर्स जो हैं, स्काउट्स गाइड जो हैं, वो आपका स्वागत कुछ इस अंदाज में करते हुए भी नजर आ जाते हैं। हालांकि ये सुविधा सिर्फ जब पीक सीजन होता है या कोई खास वीवीआईपी आ रहे होते हैं उसी दौरान की जाती है। और जावली स्टेशन को कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होने की वजह से बंद कर दिया गया था और यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर जो है स्काउट्स एंड गाइड का वो बनाया गया था। तब से स्काउट्स एंड गाइड न सिर्फ इस स्टेशन को मेंटेन करते हैं बल्कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट का कुछ इस अंदाज में स्वागत भी करते हैं। सैलानी इस टॉय ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए रेलवे की तरफ से कोशिशें और सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार नहीं बढ़ाई जा रही है। दरअसल टॉय ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ाने के पीछे भी एक बड़ी वाजिब वजह है। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी जो हैं इस टॉय ट्रेन में सफर करने के लिए आते हैं। रोज औसतन 3000 से ज्यादा यात्री जो हैं इस टॉय ट्रेन का सफर जो है वो करते हैं। लेकिन ये टॉय ट्रेन उस वक्त जो है वो सवालों के घेरे में आ गई थी जब पिछले साल 2015 में इस टॉय ट्रेन की जो एक बोगी है वो डिरेल हुई थी और उसमें 2 विदेशी सैलानियों की मौत हो गई थी। और उस वक्त सवाल उठने लगे थे क्या 113 साल पुराना ये पूरा ट्रैक और ये जो पूरी ट्रेन है वो कितनी सुरक्षित है। उसके बाद रेलवे ने भी इसमें कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि हादसे की वजह जो है वो स्पीड को माना गया था। तो ये जो इंजन है, इस इंजन में ये बदलाव किया गया है कि इन्हें रेट्रो फिटिंग्स जो हैं इनमें की गई हैं, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं कि जैसे ही ये ट्रेन जो है 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है, 20 किलोमीटर से आगे बढ़ के 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है, तो तुरंत जो है वो एक सायरन बजने लगेगा। और अगर वो सायरन भी ड्राइवर किसी कारणवश अनसुना कर देता है तो जैसे ही 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक जो है वो इसमें लग जाएंगे। क्योंकि जो हादसा हुआ था बीते साल उसमें वजह जो है साल 2015 में हुए हादसे में ट्रेन की स्पीड जो है वही वजह बताई गई थी कि ओवर स्पीड ट्रेन थी, इसी वजह से वो डिरेल हुई, पटरी से उतरी, जिसमें 2 सैलानियों की मौत हुई थी। कहते हैं कि भले ही इस टॉय ट्रेन को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए इस रूट पर कुछ बदलाव की जरूरत है। 9 नवंबर 1903 से कालका शिमला रूट पर लगातार टॉय ट्रेन दौड़ रही है। हालांकि इसे बनाने का काम उससे भी कहीं पहले 1896 में शुरू किया गया। दिल्ली अंबाला कंपनी को इस रेल मार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समुद्र तल से 2076 मीटर ऊंचाई पर ट्रेन दौड़ाना वो भी 100 साल पहले कभी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इंजीनियर्स ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2 फीट 6 इंच की इस नैरो गेज लेन पर
ट्रेन चलाने में कामयाबी हासिल कर ली। समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है, जो कालका से शुरू होता है और उसके बाद 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाके शिमला में ये ट्रैक जो है वो खत्म होता है। और इस पूरे ट्रैक के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सबसे बेहतरीन बात है, यहाँ पर पैसेंजर ले जाना मकसद नहीं है, बल्कि इस पूरे ट्रैक के अंदर जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना आप देखते हैं, 100 से भी ज्यादा सुरंगें हैं, 900 से ज्यादा वो जो 48 डिग्री कोण पे मुड़ने वाले घुमाव जो आते हैं, और शिवालिक की जो खूबसूरत घाटियां और जो पूरे सीढ़ीदार खेत हैं और जो पूरी खूबसूरती होती है पहाड़ों की, वो जब नजर आती है तो वाकई में इस टूरिस्ट ट्रेन, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी आप जानते हैं, उस पूरे अनुभव को और भी ज्यादा खास बना देती है। ये ट्रेन 113 साल से यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। वक्त के साथ साथ इस ट्रेन में भी कई बदलाव देखने को मिले। पहले जहां इस ट्रेन में ऑर्डिनरी सीटें हुआ करती थी, लेकिन टूरिस्टों को लुभाने के लिए अब इन्हें थोड़ा मॉडर्न बनाया गया है। कालका शिमला रेल ट्रैक एक धरोहर है और ऐसे में भारतीय रेलवे का भी यही मकसद है कि इस धरोहर को संजोया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसे मुनाफे का सौदा न देखते हुए बल्कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इस पूरे ट्रैक को भारतीय रेलवे जो है डेवलप कर रहा है। यूं तो पूरी 7 ट्रेनें अप और 7 डाउन ये टॉय ट्रेन चलती हैं, लेकिन आपको बता दें कि टूरिस्ट को अपनी ओर खींचने के लिए उनके लिए सुविधाएं यहाँ पर लगातार जोड़ी जा रही हैं। और ऐसा ही एक कोच पिछले साल सर्दियों में जोड़ा गया था, जिसका नाम रखा गया था झरोखा। आप देख सकते हैं कि उसी कोच के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कोच के बाहर ये पूरा झरोखा बनाया गया है और इस झरोखे के अंदर आपको यहाँ पर शाम में अगर आप बैठकर जूस पीना चाहते हैं, शिमला की खूबसूरत वादियों को देखना चाहते हैं, तो आप बैठिए और शिमला की खूबसूरती का दीदार कीजिए इस झरोखे से। और अगर आपको मौसम जो है अपने अनुकूल नहीं लगता है, गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर आपके लिए ये जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव क्लास ये झरोखा नाम से कोच है, जिसके अंदर सिर्फ 8 सीट हैं, खास तौर से कि आप प्राइवेटली इस पूरे के पूरे कोच को अपने परिवार के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहें आप शिमला के इस खूबसूरती भरे पूरे माहौल में, तो वो आप कर सकते हैं। आप देखिए जो इसकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग है, यहाँ पर जो पेंट्री है, वो तमाम सुविधाएं जो हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास की रखी गई हैं। एसी की सुविधा है, यहाँ पर वॉशरूम है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, आपके लिए हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है और एग्जीक्यूटिवली एक्सक्लूसिवली इसको पूरा डिजाइन किया गया है। आप इस पूरे के पूरे कोच को अपने लिए हायर कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली परिवार के लिए, या फिर मीटिंग्स के लिए अगर आप हायर करना चाहते हैं। तो रेलवे ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है कि टूरिस्ट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आके जो कंफर्ट और लग्जरी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 20 से 25 किलोमीटर की टॉय ट्रेन की रफ्तार में वो अगर कालका से शिमला का सफर जो है 6 घंटे में तय करना चाहेंगे, तो कंफर्ट भी चाहेंगे, तो ऐसे टूरिस्ट का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर पीछे पेंट्री की भी सुविधा है कि अगर आप कुछ खास खाने पीने की व्यवस्था चाहते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस देकर आप इस एसी झरोखे में इसे ऊंचे दाम पर बुक कर सकते हैं। ऐसे कुछ और कोचेस भी रेलवे ने इस पूरे के पूरे रूट पर जोड़े हैं। इसमें एक शिवालिक कोच है, कुछ और क्लासिफाइड कोचेस भी हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के आधार पर हायर कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। वाली ये सुरंगें कहते हैं कि इस सुरंगों और घुमावदार मोड़ों से ट्रेन आसानी से गुजर जाए। इसके लिए ट्रेन की बोगियों में भी बदलाव किए गए। ऊंची नीची पहाड़ियों को चीरती हुई टॉय ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही थी। इस दौरान एक से एक अंधेरी सुरंग बीच में आई, लिहाजा इन सुरंगों को जानने की उत्सुकता ने हमें भी इस टॉय ट्रेन से नीचे उतार दिया और न्यूज नेशन की टीम ने इस रूट पर पड़ने वाली सुरंग नंबर 33 को जानने की कोशिश की। कहते हैं कि इस सुरंग की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कालका शिमला मार्ग पर बनी हुई सबसे लंबी टनल में, जो 1100 मीटर से भी ज्यादा लंबी है। और ये सुरंग जो है, अगर अपने आप में इंजीनियरिंग का टनल नंबर 33 अगर इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, तो ये टनल अपने आप में कई रहस्य भी समेटे हुए है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो टनल नंबर 33 है, ये
1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये सीध में है। वहां आपको इस टनल का एक छोर दिखेगा। अब मैं अपने कैमरामैन शान पटनायक से कहूंगी कि वो इसका दूसरा छोर दिखाएं। आप देखिए बिल्कुल दूसरी सीध में आपको दूसरा छोर जो है वो भी नजर आ जाएगा। पहाड़ों पर जहां घुमावदार रास्ते होते हैं वहां पर ऐसी सपाट इतनी लंबी सुरंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इंजीनियरिंग के लिहाज से ये रास्ता मिल पाना अपने आप में बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था और इसका निर्माण भी बेहद मुश्किल रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से खास तरीके से इसका पूरा जो है कई लेयरिंग में जो है वो निर्माण जो है वो किया गया है और यहाँ पर लगातार पानी जो है वो पहाड़ी से रिसता रहता है और वो पानी इतना साफ है कि आज भी स्टेशन पर जो पूरी पानी की सप्लाई होती है वो उस रिस रहे पानी से ही होती है। इस सुरंग के अंदर आपको अभी तो लाइटें लगी हुई नजर आ रही होंगी, लेकिन जब 100 साल अगर हम पीछे जाते हैं, क्योंकि 113 साल पहले ये ट्रैक जो है वो शुरू हो गया था, तो उस दौरान जब लाइटें नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पर सनलाइट को रिफ्लेक्शन के जरिए, मिरर रिफ्लेक्शन के जरिए यहाँ पर लाइट पहुंचाने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता था। कालका शिमला रूट पर एक और चीज थी जिसने हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। सवाल ये है कि आखिर कैसे इंजीनियर्स ने पिलर्स के ऊपर ट्रेन को दौड़ा दिया, वो भी 113 साल पहले। हम ये सोच ही रहे थे कि हमारे रास्ते में पिलर नंबर 541 आ गया, जो अपने आप में तकनीक और रोमांच का जीता जागता नमूना है। कुल मिलाकर टॉय ट्रेन जितनी ऐतिहासिक है उतना ही सुखद है इसका सफर। और अब हम शिमला यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस सफर में हमने खूबसूरत वादियों को देखा, हमने इतिहास को समझा, हमने 100 साल पुराने विकसित इंजीनियरिंग के नमूने को करीब से महसूस किया और 113 साल पुरानी इस धरोहर के पूरे इतिहास से आपको रूबरू करवाया। तो इस सफर में हमें रहस्य मिला, रोमांच मिला, इतिहास मिला, अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है कालका शिमला ट्रैक का, टॉय ट्रेन का ये सफर। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ बिनास त्यागी, न्यूज नेशन, शिमला।